बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई चावल के आटे की रोटी की रेसिपी। तो ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही सर्दियों का मौसम है, तो इसमें आटा होता है चावलों का, तो बना के हम खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो चले जी, आज हम आपको चावलों की आटे की रोटी बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 1.5 प्याली के करीब मैंने आटा लिया चावलों का। तो इससे हमारी 2 से 3 रोटियाँ बन जाएंगी नॉर्मल साइज़ की। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी पाउडर ऐड कर दिया। चीनी आप दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर लिया है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें नमक ऐड किया, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीम गर्म दूध के साथ इसको घोल लेंगे, तो इसका एक लिक्विड सा पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो आप पानी के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे दूध वाली रोटी जो है ना, चावलों वाली, वो बहुत पसंद है। तो इससे बड़ी बहुत नरम सी सॉफ्ट सी रोटी बनती है। तो इसको हम अच्छे से पतला सा इसका ना वो बना लेंगे लिक्विड सा। तो ये आप अब चाय के साथ भी खा सकते हैं इस तरह बना के ना। तो ये देखिए, मिक्स कर ली। इतना पतला हम आटा होना चाहिए, लिक्विड सा होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इतना होना चाहिए। तो बीटर की मदद से, मैंने हैंड बीटर की मदद से इसको और मिक्स कर लिया, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ ना रहे। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं बनाना ना। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो अब इसमें कुकिंग ऑयल या घी, कुछ भी आप जो इस्तेमाल करते हैं वो लगा दें थोड़ा सा। तो अगर इसके साथ आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हम अब इसमें लिक्विड डाल देंगे चावलों के आटे का इस तरह। तो इसको हम फैला लेंगे। तो आँच हमारी यहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल कम। ये देखें, इस तरह ही हम पैन की मदद से ऐसे हिला के इसको शेप दे देंगे। कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ के साथ हिलाने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही आटा हमारा जो लिक्विड फॉर्म में है, तो हमें ये इस तरह इसके साथ मैंने चम्मच के साथ आपको ऐसे करके इसलिए दिखाया है, ताकि अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप चम्मच के साथ किसी के साथ भी कर लें। लेकिन इस तरह मुश्किल नहीं है, आप पैन को गो राउंड में घुमाएं और अच्छे से ये सेट कर लें, तो रोटी आपकी बन जाएगी। तो एक साइड से हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, तो फिर दूसरी साइड से पका लेंगे। एक साइड से एक बार ही हम पका लेंगे, बार बार साइड इसकी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार साइड चेंज करने से रोटी टूट भी सकती है। तो यहाँ पे साइडों पे हम घी लगा देंगे, ताकि रोटी जो हमारी आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाए। तो दूध डालने का मकसद ये था कि आप पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये दूध डालने से ये होता है कि थोड़ी सी रोटी जो सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे फिर मैंने ऊपर घी लगा दिया। अब इसकी हम दूसरी साइड से एक साइड से कुक करके फिर दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। तो बड़े एहतियात से ये देखिए, अब साइड चेंज करेंगे इसकी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने स्पैचुला नीचे रखा, एक स्पैचुला मैंने ऊपर रखा। तो दोनों को साथ लगा के इसकी मैंने साइड चेंज कर दी, ठीक है। तो ये देखें, दूसरी साइड भी मैंने चेंज कर ली, वो मुझसे स्किप हो गया था आपको दिखाना। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी रोटी बनी है। तो इससे हम दूसरी रोटियां भी बना लेंगे। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये देखें, रोटी हमारी कितनी प्यारी और गोल सी बन के तैयार हुई है। इससे हम दूसरी रोटियां भी बना लेंगे। तो अगर आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, और क्या नाम है, साग के साथ खाते हैं। मैंने इसमें चीनी का टच इसलिए दिया ताकि हम मैंने इसको चाय के साथ खाना था। तो